रहीम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ कि तमाम तालिब इल्म खैरियत व आफ़ियत के साथ होंगे। आपका मेज़बान शराज़ अहमद। लेक्चर शुरू करने से पहले रोज़ाना की तरह एक दफ़ा सूरत फ़ातिहा, 3 दफ़ा सूरत इख़लास, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ पढ़कर इनको बख्श देंगे जो दुनिया से अभी तक चले गए हैं। फिर अपने लेक्चर का बाकायदा आगाज़ करते हैं रोज़ाना की तरह। आपको नज़र आ रहा होगा कि मैग्नीशियम मैंने लिखा हुआ है और उसके पीछे एक बाइक सी ये मैंने साइकिल सी ड्रॉ की हुई है। ठीक है, ये मेरे पास साइकिल बनी हुई है, तो ये आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, यहाँ पे मैं मज़ीद आपको दिखा दूँ तो आपको अब नज़र आ ये वाली जो आपके पास है ये साइकिल आपको नज़र आ रही होगी। ठीक है, तो इस तरीके के साथ आपके पास ये आ रहे हैं। अब मैग्नीशियम आपके पास कहाँ-कहाँ पे यूज़ अप हो रहा है उसके ऊपर हमने इंशाल्लाह बात करनी है। तो अब यहाँ पे लिखा हुआ है मैग्नीशियम, तो मैग्नीशियम का जो एटॉमिक नंबर है वो यहाँ पे उन्होंने लिखा हुआ है कि 12 है, यानी कि 12 है। अब एटॉमिक नंबर मैं पहले बता चुका हूँ कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। ठीक है, तो मैग्नीशियम के अंदर जो आपके पास आ रहा है आपके पास जो आती है मतलब मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर वो क्या है 12। अब यहाँ पे जो बाइक्स बनाई थी उसका मतलब ये था कि ये मैग्नीशियम रेसिंग बाइक के अंदर यूज किया जाता है। अब आपके पास ऐसी बाइक्स होती हैं जो आप डेली बेस में यूज करते हो, वो वाली बाइक नहीं। ठीक है, आपके पास जो मतलब रेसिंग के लिए यूज की जाती हैं वो वाली बाइक जो आपके पास होती हैं उनके अंदर आप क्या करते हो, यूज करते हो मैग्नीशियम को। अब नीचे लिखा हुआ है एयरप्लेन्स। ठीक है, एयरप्लेन्स के अंदर आप इसे यूज करते हो। मैंने फिर लिखा है ब्रिक्स फॉर फ्राई फायर प्लेसेस। ठीक है, तो इससे मैं फायर प्लेसेस के ऊपर यूज करते हैं। ठीक है, उसके बाद पिगमेंट यानी कि कलर्स देने के लिए यूज करते हैं। ठीक है, और उसके साथ साथ फिल्टर्स में यूज किए जाते हैं। ठीक है, तो यानी कि एक तो रेसिंग बाइक में मैग्नीशियम आपकी जिंदगी के अंदर यूज किया जाता है। ठीक है, यहाँ पे रेसिंग बाइक के अंदर, और उसके साथ साथ आपके पास कहाँ पे जो आपको मतलब आपके लेवल की बात है वो मतलब दूसरे नंबर पे आता है पिगमेंट, यानी कि कलर्स देने के लिए, यानी कि जो आप बालों को डाई करवाते हो उनके अंदर जो कलर होता है वो पिगमेंट होता है। ठीक है, उस कलर को आप क्या करते हो, मैग्नीशियम दे रहे हैं। तो उसके अलावा भी आपके पास जो आपकी रियल लाइफ के अंदर आप पौधे देखते हो तो पौधों का जो कलर होता है, ठीक है, वो पिगमेंट की वजह से होता है। यानी कि सब्ज हो गया, अगर फूलों का कलर है तो वो भी ब्लैक है या रेड है या जो भी व्हाइट है। ठीक है, तो वो पिगमेंट की वजह से है। तो ये जो पिगमेंट्स होते हैं ये किस वजह से है, मैग्नीशियम की वजह से। ठीक है, तो यहाँ पे आपको पता चला कि आपके पास जो मैग्नीशियम होता है आपकी रियल लाइफ के अंदर कहाँ पे अप्लाई हो रहा है। एक तो आपके पास जो आपकी जिंदगी को आपको देखने के लिए मिलते हैं वो तो एक रेसिंग बाइक होगी और दूसरी पिगमेंट होगी। तो ब्रिक्स ऑफ फायर प्लेस आपको ये भी इतना खास नहीं देखने के मिलता, और एयरप्लेन्स भी आपको साथ आपको इतना खास मिलता नहीं है देखने के लिए। ठीक है, अब मजीद नीचे मैंने इसका मास नंबर लिखा हुआ है। एटॉमिक मास मैंने बताया कि 12 है, और सॉरी एटॉमिक नंबर आपको मैं बताया कि 12 है, और एटॉमिक मास यानी कि मास नंबर के अंदर क्या होता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो वो क्या है 24.305। ठीक है, अब आपने अगर इसमें से इसके न्यूट्रॉन की तादाद निकालनी है तो आपने क्या करना है, 12 इसमें से माइनस कर देना है, तो आपके पास नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे ये मैंने जब एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास वाला चैप्टर टॉपिक समझा रहा था वहां पे मैंने ये चित्र के साथ समझाया था कि आपके पास एटॉमिक नंबर में से आपने एटॉमिक मास में से आपने न्यूट्रॉन को कैसे अलग करना, मैं ये वहां पे ये बात अच्छे तरीके के साथ बताई थी। अब यहाँ पे मजीद नीचे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखी हुई है। तो नियोन है आपके पास, नियोन आपको पता है कि आपके पास क्या होती है, एक नोबल गैस है। ठीक है, स्टेबल। तो नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन यहाँ पे लिखेंगे और साथ में 3s2 लगा देंगे, तो आपके पास किसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी, मैग्नीशियम की। तो मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखने के लिए आपको क्या चाहिए, एक नियोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन और साथ में 3s2। ठीक है, तो अगर आप डायरेक्टली भी लिखना चाहते हैं यहाँ से 12 को देख के, तो 12 को देख के आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं। ठीक है, मगर अगर आप इस तरह से लिखना चाहते हैं तो इस तरह से भी लिख सकते हैं। ये दोनों इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आपकी ठीक होंगी, कोई गलत नहीं कर सकता। ठीक है, अब मजीद नीचे चलते हैं तो वहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा वो है कैल्शियम। अब कैल्शियम के हमारी जिंदगी में कहाँ कहाँ पे पाया जाता है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। एक कैल्शियम का तो एटॉमिक नंबर पहले लिखा हुआ है मैंने 20 है। तो ठीक है, कैल्शियम का जो एटॉमिक नंबर वो क्या है हमारे पास 20। तो 20 यानी कि 20 इसका एटॉमिक नंबर है, यानी कि इसके अंदर नंबर ऑफ प्रोटॉन्स की तादाद क्या है 20, और इसके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे 20। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ रहा है, मेटलर्जी। अब मेटलर्जी के अंदर आप यूज करते हो। ठीक है, अब मेटलर्जी क्या होती है ये मैंने आपको मतलब बताया था आपके जो लास्ट लेक्चर था। ठीक है,
तो अगर आपने वो लेक्चर नहीं लिया हुआ तो आप वहाँ से देख सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक दिया हुआ मैंने। अब यहाँ पे दूसरे नंबर पे लिखा हुआ है केबल इंसुलेशन के अंदर यूज़ करते हो, यानी कि और साथ में बैटरीज के अंदर यूज़ करते हो। अब यहाँ पे केबल इंसुलेशन क्या होती है, यानी कि जो आपके पास घर में तारें यूज़ करते हो, ठीक है, उसके अंदर इंसुलेशन करने के लिए आप यूज़ करते हो, और उसके साथ साथ जो बैटरीज होती हैं उनकी बैटरीज के अंदर आप यूज़ करते हो किसको, कैल्शियम को। अब जो आपके पास आपको रियल लाइफ में देखने को मिलता है वो तो आपको एक फर्टिलाइजर में यूज करते हो। अब फर्टिलाइजर्स क्या होते हैं, यानी कि खादें होती हैं, यूरिया, ठीक है, पोटाशियम की, यूरिया की, ये सारी खादें जो आपके पास होती हैं ये फर्टिलाइजर्स होती हैं। उसके बाद आप कंक्रीट में यूज करते हो, और उसके साथ साथ प्लास्टर में यूज करते हो, ठीक है, प्लास्टर ऑफ पेयर्स। अब प्लास्टर ऑफ पेयर्स क्या होता है, जब आप इंशाल्लाह पार्ट 2 एफएससी पार्ट 2 में जाओगे तो आप वहां पे सीखोगे प्लास्टर ऑफ पेयर्स क्या होते हैं। मगर अगर आप वहाँ पे मौजूद हो एफएससी पार्ट 2 के अंदर तो वहाँ पे आपने पढ़ लिया होगा प्लास्टर ऑफ पेयर क्या होते हैं चैप्टर नंबर 3 के अंदर, ठीक है, एफएससी पार्ट 2 के अंदर प्लास्टर ऑफ पेयर्स क्या होते हैं। तो ये आपके पास एक तो मेटलर्जी में यूज होते हैं कैल्शियम, दूसरे जो आपकी मैं आपको बताया कि जो आपकी रियल लाइफ के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है वो क्या है, एक बैटरीज में, दूसरा केबल इंसुलेशन में, और एट द एंड आपके पास फर्टिलाइजर में। तो अगर आप फर्टिलाइजर यूज करते हो, किसानों के पास जाओ वहां पे आपको फर्टिलाइजर मिल जाएंगे। अगर वैसे भी आप घरों में बैटरीज यूज करते हो, अगर आपने जनरेटर रखा हुआ है, अगर आपने सोलर सिस्टम रखा हुआ है, तो यहाँ आपने यूएसपी रखा हुआ है, ठीक है, यूपीएस, तो उसके अंदर आप क्या यूज करते हो, आप बैटरीज यूज करते हो। तो ये आपके लिए रियल लाइफ के अंदर ये 3 एग्जांपल आपको मिल जाती है कैल्शियम की। तो कैल्शियम का जो आपके पास इसका एटॉमिक मास है वो क्या है, 40। तो इसका जो एटॉमिक मास कितना है जी, 40 है, 40.08। और इसकी जो हमारे पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन आती है वो है आर्गोन। आर्गोन की जो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी वो +4s2 लगा देंगे तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन सेम हो जाएगी। अगर आप इसका कैल्शियम 20, मतलब जैसे आपने पहले पढ़ा हुआ है अपने चैप्टर नंबर 2 के अंदर, तो आप वैसे करना चाहते हो आप वैसे भी इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कर सकते हो, ठीक है। तो ये भी ठीक है, वो भी ठीक है। तो अब मजीद नीचे चलते हैं तो वहां पे आपके पास लिखा हुआ है स्ट्रोंशियम। अब जो स्ट्रोंशियम होता है उसका जो एटॉमिक नंबर है वो क्या है, 38। अब जो 38 है इसका एटॉमिक नंबर है, ठीक है, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन्स है, यानी कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। अब यहाँ पे आपके पास ये जो स्ट्रोंशियम होता है कहाँ कहाँ पे यूजअप होता है, एक तो आपके पास आ रहा है न्यूक्लियर बैटरीज के अंदर, ठीक है, इन बॉयज, ठीक है, आपके पास न्यूक्लियर बैटरीज के अंदर यूज किया जाता है। उसके बाद आपके पास ये बीटा रेडिएशन के अंदर यूज किया जाता है, यानी कि ये एक बीटा रेडिएशन का एक अच्छा सोर्स है। उसके बाद फास्फो आपके पास फास्फोरिसिकेंट पेंट के अंदर यूज किया जाता है, और आपके पास फायरवर्क्स के अंदर यूज किया जाता है। अब जो आपके पास आपकी रियल लाइफ के अंदर आपको देखने के मिलता है वो आपके पास फास्फोरिस्केंट पेंट्स के अंदर आपको मिल जाता है, फास्फोरिस्केंट पेंट्स के अंदर, ठीक है। तो आपको देखते हो पेंट क्या होते हैं। अब जब पेंट बाय करने जाते हो तो वहां पे आपसे कहते हैं कि आपने कौन सा पेंट लेना है, तो आप कहते हो फास्फोरिस्केंट पेंट लेना है। जब आप फास्फोरिसिकेंट पेंट लेते हो तो उसके अंदर क्या आपको पता है, आपको अब पता चल गया है कि आपके उसके अंदर क्या होता है, स्ट्रोंशियम, ठीक है। तो उसके अंदर आपके पास होता है स्ट्रोंशियम, जो कि आपके पेंट, यानी कि जो कौन सा पेंट होता है, फास्फोरिसिकेंट पेंट जो होता है उसके अंदर आप यूज करते हो। और उसके साथ साथ जो फायरवर्क्स होते हैं, यानी कि सरमसन, ठीक है, उसके अंदर आप यूज करते हो। और एट द एंड जो इसका मैंने लिखा हुआ है एटॉमिक मास, मास नंबर जो है वो 87.62 है, ठीक है। तो यहाँ पे इसका जो एटॉमिक नंबर है वो 38 है, और जो आपके पास मास नंबर है वो इसका क्या है, 87.62। अब यहाँ पे आपके पास क्या होता है, आपके पास जो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आती है वो क्या आती है, क्रिप्टॉन, ठीक है। क्रिप्टॉन आपको पता है कि नोबल गैस है, और उसके साथ साथ आपके पास आता है 5s2, ठीक है। अब S2 के अंदर आप मैंने S2 S P, ठीक है, D, इसके ऊपर अच्छे तरीके के साथ बात की थी कि S क्या होता है, P क्या होता है, इसकी शेप क्या है, D की शेप क्या है। तो ये सारी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के टॉपिक के अंदर बात की थी। अब मजीद यहाँ पे अगर बात करने बैठेंगे तो ये वीडियो ऑलरेडी बहुत लंबी हो जा रही है, तो फिर ये वीडियो लंबी हो जाएगी, ठीक है। तो अब मजीद नीचे चलते हैं तो वहाँ पे आपको मजीद पता चल जाएगा कि आपके पास ट्रोनशियम के अलावा और क्या क्या चीजें इसके अंदर आ रही हैं। अब स्ट्रोंशियम के बाद आपके पास आ रहा है बेरियम। तो बेरियम का जो एटॉमिक मास है वो हम बाद में बात करते हैं। तो एटॉमिक नंबर जो हमारे पास है वो है 56, यानी कि 56। तो जो 56 है वो इसका क्या है, एटॉमिक नंबर, यानी कि नंबर ऑफ प्रोटॉन, ठीक है। अब यहाँ पे ये कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, एक स्पार्क प्लग्स में पाया जाता है, ठीक है। जब आपके पास प्लग क्या करें, स्पार्क कर दें, तो यानी कि ये आपकी रियल लाइफ के अंदर आपको देखने के लिए मिलता है।
तो जब आपके पास आपको प्लग स्पार्क करते हैं उसके अंदर क्या होता है, बेरियम। तो बेरियम की वजह से आपके प्लग जो क्या करते हैं, स्पार्क कर जाते हैं। और उसके बाद यहाँ पे लिखा हुआ है गैस सीवरेज इन वैक्यूम ट्यूब्स, ठीक है। तो आप गैस सीवरेज के अंदर जब आप यूज करते होते हो, गैस सीवरेज का काम करते हैं हमारे जो होते हैं जो हमारे सिविल इंजीनियर होते हैं, वो जब सीवरेज का काम कर रहे होते हैं तो उसके अंदर जो वैक्यूम्स होते हैं, उन वैक्यूम्स के अंदर वो क्या यूज अप करते हैं, आपके पास वो बेरियम गैस यूज करते हैं, ताकि उनके लिए मतलब वहाँ पे आपके पास अच्छे तरीके के साथ ट्यूब वैक्यूम क्रिएट किया जा सके, ठीक है। तो यहाँ पे उसके बाद फायरवर्क्स यानी कि उसके अंदर यूज किया जाता है, फायरवर्क्स के अंदर फायरवर्क्स के जो होता है वो ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। उसके बाद फ्लोरिसेंट लैंप के अंदर यूज किया जाता है। अब बेरियम का जो आपके पास आपकी रियल लाइफ के अंदर आपको मिलता है देखने के लिए, वो एक तो आपके पास स्पार्क प्लग फायर मिलते हैं, स्पार्क प्लग, ठीक है। और उसके साथ साथ फ्लोरिसेंट लैंप मिलते हैं। आप फ्लोरिसेंट लैंप आपको मिलते हैं जो कि आजकल तो हमारे मतलब दूसरे यूज किए जाते हैं, एलईडी, ठीक है। तो लाइट इमिटिंग डायोड हम यूज करते हैं, मगर मगर जो आपके पास पहले ज़माने में आप क्या यूज़ करते थे, फ्लोरिसेंट लैंप्स यानी कि ट्यूब्स वगैरह, ठीक है। तो वो उसके अंदर आपके पास बेरियम का जो सॉल्यूशन होता है, बेरियम गैस होती है, वो वहाँ पे भी यूज़ होती है। और उसके साथ-साथ जब आपके प्लग क्या करते हैं, स्पार्क कर जाते हैं, तो उसके अंदर भी मौजूद होती है। अब यहाँ पे आपके पास जो एटॉमिक मास है इसका, वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 137, ठीक है। 137 इसका और क्या है, आपके पास एटॉमिक मास। अब एटॉमिक मास का मतलब क्या हुआ है इसके अंदर, एटॉमिक मास यानी कि आपके पास नंबर ऑफ प्रोटॉन एज वेल एज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन अगर आपने यहाँ से लैला करना है, तो आपने नंबर ऑफ प्रोटॉन यानी कि 56 को क्या करना है, यहाँ से माइनस कर देना, तो आपके पास क्या आ जाएंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन। और अगर माइनस करेंगे तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आपके पास आ जाएंगे। अब यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन दी हुई है, ज़ीनोन लिखा हुआ है, और ज़ीनोन के साथ साथ उन्होंने लिख दिया 6s2। तो आपको पता है कि जो ज़ीनोन है वो क्या है, नोबल गैस। और जो नोबल गैस होती है वो मुस्तहकम होती है, और जो नोबल गैस का आपके पास इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन हो गया, वहाँ ज़ीनोन की जगह पे ज़ीनोन की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पुट करेंगे, और जो 6s2 है ये आपके पास एसएच इसके साथ मिला देंगे, तो आपके पास क्या बन जाएगा जी, आपके पास जो बेरियम है उसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन बन जाएगी। मगर अगर आपने जैसे 9th क्लास के पार्ट 2 चैप्टर नंबर 2 के अंदर देखा था, वैसे भी आप कर सकते हैं, यहाँ पे 56 को कर सकते हैं, ठीक है। तो ये आप 56 मतलब यहाँ पे 56 के अकॉर्डिंग भी आप कर सकते हो। मगर अगर आप इस तरह से करते हो तो ये भी ठीक है, अगर वो करोगे तो वो भी ठीक है।